जैसा कि आप बता रहे हो ना कि आपको 1.3 क्वेश्चन नंबर नहीं आया, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप हमें ये परसेंटेज बता देना, आयरन कितना परसेंट है। ठीक है। यस सर। अब देखो, जैसा कि हमने बताया है, यहाँ पे लिख लेंगे आयरन Fe, यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन। अब आप बताओ आयरन कितना परसेंट था। 69.9। 69.9। कितने परसेंट आयरन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है 30.1। सर 30.1। ठीक है, यस सर, मैंने 30.1। भी वही बोला है। ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल हो जाएगा मास अपान वेट अपान स्मॉल w अपान कैपिटल W। तो ये हो जाएगा। इसको हम क्या 69.9। करेंगे, जितना ये मास है उसको ग्राम में ट्रीट कर लेंगे। 69.9 ग्राम ऑफ आयरन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको डिवाइड करो इसके मोलर मास से, कितना है 56 पॉइंट, सॉरी 56 ना। सर मेरा डिवाइड करके 1.24 आ रहा है Fe का। ठीक है, इसको डिवाइड करो, ये कितना आया 1.24, और इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1.88। 1.88। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर ये दे। 1.24 नहीं था सर, ये 1.25 था। 1.25 या 24 में बहुत अंतर नहीं है, चल जाएगा। ठीक है जी। यस सर। सर वैसे तो 2.5 उसके मतलब आगे आ रहा था, तो राउंड ऑफ करके कर सकते थे, पर 8 से डिवाइड करना था ना, इसलिए मैंने 4 ले लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसको हम 0.62 इससे डिवाइड कर दें, इसको भी इतने से डिवाइड कर दें, सर पर क्यों 0.62। करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि ये होल नंबर में आ जाए, होल नंबर में। अच्छा सर। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे इसको ये भी कर सकते हो सर कि इसका मैंने बताऊं डेसिमल क्या रिमूव करा कर था। दो, ये 125 लिख लो, ये 188 लिख लो, और इसको सिंपलीफाई करो। ठीक है, सबसे सिंपल कट सर करके। मैंने बताऊं कैसे किया है। हम्म 1.24 अपॉन 1.24 और 1.88 अपॉन 1.24 ऐसे करके किया है मैंने। हाँ, दूसरा आपका आपका तरीका ये है कि जो इसमें से छोटी डिजिट है उससे डिवाइड कर दो। आप क्या यस करो, सर। 1.25 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1.25 से डिवाइड कर दो। तो अब ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा ये बताओ। यह आ जाएगा सर ये तो 1.5। अभी भी ये 1.51। फ्रैक्शन में है, तो पूरे को ये देखो, अभी भी ये फ्रैक्शन में ना ये पार्ट, तो हम क्या यस करेंगे, सर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अच्छा सर। 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 2। तो अब यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, ये हो जाएगा Fe2O3। सर अब समझ आ गया मेरे को। या सर डबल सिंपल रेशियो होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 सर मैंने 5 ऐसे बताऊं नंबर होने चाहिए। 1.5 को राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। किसको राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया। सर जो आपने 1.5 नहीं निकाला उसको। ये यस सर। नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो कर दिया अच्छा था। अच्छा, आपने, ठीक है कोई नहीं, आपने मिस्टेक की थी ना। तो ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब अपना स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर। मेरे को एक और बता दो। मेरे और को एक एक और और नहीं आ क्वेश्चन। रहा। यस सर। हाँ बताइए, कौन सा। सर उसमें नाइट्रोजन है 25.94%। इसमें क्वेश्चन है या कहीं आपने अलग से पढ़ा है। सर अलग से। ठीक है, बताओ, डेटा बताओ। सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है 25.94%। 25.94%। 94%। और सर ये क्वेश्चन कहाँ पर है? ऑक्सीजन है 74.06%। 74.06। 06%।
ये इन्होंने अपने से पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सर ये मैंने मतलब ऑनलाइन क्वेश्चन निकाला था प्रदीप से। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले ये चेक करना होता है कि दोनों परसेंट का जो सम है वो 100 है कि नहीं है। ठीक है, Yes, sir. अगर 100 है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई और एलिमेंट हो सकता है, वो लिख देता है वैसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो ये 100 है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट Yes, कर sir, देंगे 100 है। 25.94 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 74.06 ग्राम। ठीक है, मोल्स निकाल लो इनके। Yes, sir. मोल्स निकालोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, इसको 25.94 25.94 को डिवाइड करो 14 से, और इसको 74.06 को डिवाइड करो 16 से। अब हमें बताओ सर मेरे कितना को आ ये रहा है। पूछना था कि हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको सिंपल रेशियो में करने के लिए। लास्ट वाले में किसी से भी कर सकते हो, अपने ओके सर, ब्रेन को यूज करो, जो आंसर आता है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है सर। सर 14 और 16 से इसलिए गए ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वो। हाँ, ये तो हम 14 हाँ। 16 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो है एटॉमिक मासेस है। तो आप बताओ इसको Yes, डिवाइड sir. करके कितना आया जल्दी से। यस सर मैं बता रहा हूँ, मैंने करा हुआ है ये। कैलकुलेटर है, कुछ मोबाइल है? 1.85 सर मैंने कैलकुलेटर से ही किए थे। ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.8 के आसपास। 85 हाँ 85 1.85। और ये कितना आ रहा और है? सर ये 4.62 आ रहा है। 4.62। तो अब क्या करेंगे, पूरे को 1.85 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यस सर। 1.85 से डिवाइड कर दो, ये तो आ जाएगा 1। सर ये सिर्फ छोटे वाले से ही कर सकते हैं ना? छोटे या वाले से करने से ये फायदा कि एक डिजिट तो 1 आ जाती है, और इसको यस डिवाइड सर। करके बताओ कितना आ रहा है। सर इसको करके राउंड ऑफ करके 2 आ रहा है। राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो, पहले मुझे एग्जैक्ट तो बताओ। सर वो मैंने कैलकुलेटर से करा था तो मेरे को याद नहीं है। सर मैं एक सेकंड 2 से करता हूँ। ज्यादा आएगा भाई, 2 कहाँ आएगा, ये 4 सर मैं करता 3 हूँ के आसपास कैलकुलेट। आएगा देखो। सर क्या है एक बार बताना। 4.62। 4.62 अपॉन 1.85 4.62 डिवाइडेड बाय 1.85 1.85 2.497। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये कितना आ गया, 49 2.449 49। ना। तो अब अगर इसे यस ध्यान सर। से देखो तो ये कितना है, करीब करीब सर 2.5 2.5 है। कर सकते हो। 2.5 है, तो यस इसमें सर। दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यस 2 सर। इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका एग्जाम्पल होगा N2O5। यस सर यही है। सर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही मिस्टेक कर दी दोबारा। हाँ वही मिस्टेक कर रहे हो, कोई नहीं, अब तो नहीं करोगे ना। नो सर सर अब वैसे समझ तो आ गया मेरे एग्जैक्ट को। तो सर, बट ये 5 से थोड़ा सा कम है। कहाँ 5 से थोड़ा सा कम है, यस सर। 2.49 है, ये 5 से कम है। यस सर, हल्का सा कम तो है। बट सर 2.49 को 2.5 नहीं लिख सकते हो? नहीं सर, लिख सकते हैं, बट सर मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे लैब में होंगे नहीं तो नहीं, इससे ये गड़बड़ तो चलेगा, नहीं ये होगी इसको लैब। 2.5 राउंड ऑफ कर दो। हमेशा देखो होल नंबर लाने के लिए ना आपको ये तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज होल नंबर सर आएगा नहीं। नो सर, सर थ्योरी में तो हो जाएगा, बट जैसे हम लैब में कर रहे हैं ये वो लैब एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी में चल तब की जाएगा। तब देखेंगे, पहले अभी आप बहुत छोटे हो। नहीं मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ सर, ये चल जाता है इतना या हाँ, उतना यहाँ पे ये एग्जैक्ट चीज चल होता जाएगी, है? यहाँ पे चल जाएगा। जब आप कोई कैलकुलेशन लगाओगे वहां पे नहीं चलेगा, जब हम सर वेट शायद ये निकालते हैं इसलिए तब नहीं होता है। चलेगा। आप इंपेरिकल फार्मूला अगर निकालते हो तब चल जाएगा। सर ओके शायद ये सर। इसलिए होता है क्योंकि हम जो वो एटॉमिक मास लेते हैं वो राउंड ऑफ करके लेते हैं। हाँ वहां पे चल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। और इसमें के सारे आ गए, मतलब जितने अपने ट्राई किए? सर इसमें बस एक ही क्वेश्चन था एम्पिरिकल फार्मूला वाला। 2 क्वेश्चन तो मैंने ही कल दिया था ना आपको। सर एक था और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का था। सर पर मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए एक्स्ट्रा बुक में से। चलो अच्छी बात है, मैं भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको।
ये वाला देखो यहां तक Yes. हमारा हो गया था ना, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था C2H4Cl2। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। एक सेकंड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सर स्टोशियोमेट्री नहीं होता? वो वैसे ही पढ़ा जाता है, कोई स्टोइकियोमेट्री पढ़ लेता है, कोई स्टोइकियोमेट्री पढ़ लेता है। ठीक है, प्रोनाउंस करने का अपना तरीका है। ठीक है। यस सर। ये दोनों पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। एक्चुअली देखो क्या है कि हमारे यहाँ जो है ना, जो इंग्लिश चलती है दिस इज इंडियन वर्जन, यस और सर। जब आप इंग्लैंड में जाओगे तो वो किंग्स इंग्लिश बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम हिंदी मीडियम से हैं, तो देखोगे तो हम हिंदी मीडियम वाले एच बोल लेते हैं, एच। लेकिन अभी तो आप साउथ इंडिया में चले जाओ, तो साउथ इंडिया वाले इस एच को, जो एच हम लिख रहे हैं, इसको एच नहीं कहते, हैच कहते हैं। यस सर, वो हैच कहते हैं और एक्चुअल में सर एच होता है, एच एच। तो और वही बात है कि हमने ये चीज पढ़ी है, ये हिंदी से हम है, तो हम ये प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन उसको वो लोग नहीं प्रोनाउंस कर सकते, क्योंकि उनमें ये है ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है जो वो पढ़ते हैं, उनमें है ही नहीं, तो इसको हैच प्रोनाउंस करते हैं। हम इसको आयन पढ़ते हैं, वो इसको पढ़ते हैं आयोन्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इशू रहेगा, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, आपको जो प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट यस है सर। कि ये ग्रीक लेटर स्टैच्यून से बना है, वहां से लिया गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मीजर। अब हिंदी में हम समझाते हैं कि ये स्टोइकियोमेट्री है क्या, बेसिकली व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री। अगर हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन है जिसमें ए कंबाइन हो रहा है बी से और कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, क्लियर? तो ए का कितना पार्ट यूज हो रहा है, कितने मोल, जैसे हम यहाँ पे कभी कभी लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख दिया 1, कहीं नहीं कुछ नहीं है तो 1, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ना, इस नंबर्स को, ये नंबर बेसिकली बताते क्या है, रेशियो बताते हैं। इस नंबर को कहा जाता है स्टोशियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। सर कोई भी दो रेशो में हो सकते हैं, जैसे सर ये सारे को कहा जाता है, लेकिन किसी भी दो रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने का मतलब ये है, जैसे हाँ ये और ये रेशो में, या फिर हाँ, अगर ये हमें और इक्वेट करना है तो हम कहेंगे कि 2 मोल ए का कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 1 मोल बी से, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। इसका एग्जांपल लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, देखो। हाँ, एक चीज और, इसके लिए जो रिएक्शंस होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है, तो मान लो अगर हम ये लिख देते हैं कि CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 गैस प्लस H2O, ये लिख देते, तो ये रिएक्शन तो है, ये रिएक्शन सही है क्योंकि ये मिलके यही बनाते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? ये अनबैलेंस्ड है। तो हमेशा ध्यान Yes, रखना sir. है कि जो स्टोइकियोमेट्री किसका लिया जाता है, बैलेंस रिएक्शन का। इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, सॉरी पहले कार्बन को चेक करो, कार्बन इधर 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ भी 1, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ कितने हैं, 1, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो दैट विल बी द दिस इज इक्वेशन, क्लियर, गिवन हियर, एंड दिस इज बैलेंस इक्वेशन। अब ये बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर है ना, जैसे ये 2 ऑक्सीजन के आगे, ठीक है, ये 2 वाटर के आगे, ये 2 इधर ऑक्सीजन के आगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। ये नंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री, क्लियर। यस सर। और ये स्टोइकियोमेट्री किसको डिनोट करता है, मोल को, मोल को डिनोट करता है, ठीक नंबर है। ऑफ मोल्स। हाँ, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल ही हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, क्लियर। यस यस सर। सर। देखो, जो बैलेंस इक्वेशन होती है उसमें ये बता रहा है कि जो 1 मोल है CH4 का, कंप्लीट रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है, और 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा और 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। ये 1 और 2 जो नंबर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, सर स्टोइकियोमेट्री से। हाँ, स्टोइकियोमेट्री से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आता है। चलो पहले लिमिटिंग रीजेंट कर लो, फिर क्वेश्चन करो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम आपको ये तो नॉलेज होगा कि लिमिटिंग रीजेंट किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो, जब हम कहते हैं लिमिट, हम कहते हैं ना आप पे लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, आपको रेस्ट्रिक्ट करना, यही ना, सर रेस्ट्रिक्ट करना। अब सपोज करो कि आपको, या आपके घर में चाय बनानी है, चाय बनानी है, और चाय के लिए आपको चाहिए पानी, काली चाय बनानी है, पानी, चीनी, ठीक है, प्लस टी, ये चीज तो चाहिए मिनिमम। यस सर। आपके घर में सर 1000 लीटर की इतना। टंकी लगी है, 1000 लीटर की यस टंकी लगी है, मतलब पानी सफिशियंट है। जब आप गए तो देखा कि आपके पास 2 kg चीनी भी रखी है, लेकिन सर, जैसे ही वो भी आप सफिशिएंट। चाय पत्ती वाला डब्बा देखे तो आपने देखा कि 1 स्पून ही चाय बची है, चाय खत्म हो चुकी है। तो आप बताओ सर कि अगर चाय बनाने के लिए आपको 1 कप चाय बनाने के लिए, 1 कप चाय बनाने के लिए 1 स्पून लगता हो चाय पत्ती, तो 1 ही स्पून बची है, तो कितना आप चाय बना सकते हो। सर ऐसा तो एक ही नहीं कि कप 1000 बना लीटर, सकता पूरे 1000 लीटर में 2 kg चीनी घोल दें और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दें तो चाय बन जाएगी, बनेगी। नो सर। नो सर। इसका मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट सर कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यू कैन मेक ऑन। हाँ, यू कैन मेक 1 कप, ठीक है, मैक्सिमम। 1 ही कप आप बना सकते हो, 1 कप टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शंस में कम होता है वही होता है लिमिटिंग रीजेंट, तो ये आपको लिमिट कर रहा है, तो दिस विल बी द लिमिटिंग रीजेंट। ओके सर, मोस्ट लिमिटिंग और जो सबसे ज्यादा वो लीस्ट लिमिटिंग। मोस्ट लिमिटिंग और लिस्ट लिमिटिंग मतलब, सबसे ज्यादा लिमिटिंग रिएजेंट और वो सबसे कम। अब ये सबसे ज्यादा लिमिटिंग तो यही है ना, ये कम सर जो लिमिटिंग सबसे है। ज्यादा कम होता है वही होता है लिमिटिंग हाँ, रीजेंट। जो कम पड़ेगा उसी को लिमिटिंग कह देते हैं। मोस्ट और लिस्ट का कोई बहुत कॉन्सेप्ट तो होता नहीं मेरे ख्याल से, मोस्ट और लिस्ट नहीं होना चाहिए, देखो। ओके सर। सर फिजिक्स में पढ़ा था तो मुझे लगा इसमें भी ऐसा ही होता होगा। नहीं नहीं, मोस्ट लिस्ट नहीं होता है, बस लिमिटिंग मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है, यस सर। सर उसमें ऐसा होता था ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं, तो मुझे वहां पे लगा ये भी थोड़ा थोड़ा वो चीज वैसा यहाँ ही पे है। नहीं लगानी है, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको सर मुझे ध्यान देना लगा है कि थोड़ा लिमिटिंग थोड़ा रीजन। ऐसा ही है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखो बैलेंसिंग जो आप पढ़ोगे वो 2 तरह की होगी, एक सिंपल रिएक्शंस की बैलेंसिंग, सिंपल रिएक्शन की, और दूसरी बैलेंसिंग होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब
अगर जितने रिएक्ट कर रहे हैं उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करते Yes, हैं? sir. देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिएक्शंस थी Fe रिएक्ट विथ O2 एंड फार्म, यहां लिख देता हूं Fe रिएक्ट विथ O2 एंड फार्म FeO2, सॉरी Yes, sir. Fe2O3। अब देखो इसको जब बैलेंस Yes, करने sir. आप जाओगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 3 Sir, ऑक्सीजन उधर यूज हो रहा है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 3 सर में क्या इसे हो 3 सकता से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर को, है? हाँ, कम से कम आप इसे ऐसे 3 चीज से से, मल्टीप्लाई करो जो और ये 2 इसे का 2 मल्टीपल हो। से। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे 2 से करोगे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन Yes, sir. बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे आयरन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होकर 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear है। यस सर। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और वहां से जितने भी रिएक्शंस होंगे उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर? Yes, sir. ये बैलेंसिंग ही है बस। हाँ, तो वहां से हम सब कुछ ये कर लेंगे। सर 10th में था ये। 10th में था ना? Yes. Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम of methane. मीथेन, अब देखो अभी अपने मीथेन की रिएक्शन बैलेंस लिखी थी, CH4 रिएक्ट विद O2 एंड फार्म। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करेंगे तो 2 चीज बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर वेपर बनता है ये। अब इसको जब बैलेंस करोगे तो देखो कितने कार्बन है, कार्बन कार्बन बैलेंस है। फिर हमने देखा हाइड्रोजन कितने, 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, इधर हो गए 2, इधर हो गए 2, टोटल 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस हो गया सर अभी। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस सर। अब बैलेंस इक्वेशन में देखो यहाँ इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे? सर 2 मोल्स। इसके बनेंगे 2 मोल। सर ठीक 2 है? मोल्स। हाँ यस सर, आपने लिख दिया। हाँ ठीक है। अब हमें बताओ कि इसका मोल कैसे निकालें, यहाँ पे वेट दे रखा है, तो मीथेन का मोलर मास, CH4 का मोलर मास निकालोगे तो कितना है, कार्बन 1 है और 4 है हाइड्रोजन, तो मास रख दो 1 into 12 plus 1 into 4, that will be the 16। यस सर। यस सर। तो मोल्स निकाल लो, मोल ऑफ मीथेन। जब मोल ऑफ मीथेन निकालोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, दिस विल बी द 16 अपॉन 16, मतलब 1 मोल। हमें रेशियो पता है कि इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है, 2 मोल। सर 2। तो मोल ऑफ वाटर कितना हुआ? सर 2 मोल। 2 मोल। तो मास ऑफ वाटर निकाल लें। यस सर। यस सर। मास ऑफ वाटर, ये मास निकलेगा मोल 18 into 2। इनटू मोलर मास। यस सर। ये कहां से आया फार्मूला? आपने पढ़ा है n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ये स्मॉल w निकालना है तो इसको इधर भेज दो, दैट विल बी n इनटू कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w। तो ये है मास, तो ये है मोलर मास। तो यहां से आप इसकी वैल्यू रख दो, मोल 2 है वाटर के लिए। अगेन वैसे कैलकुलेट किया आपने, इसका 1 into 2 और इसका 16, टोटल कितना हो गया? 18। यहाँ पे रख दो, 18 रख दोगे तो कितना बनेगा? 36 ग्राम। दिस इज द आंसर। सर आपने गलती से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। कहाँ पे? मल्टीप्लाई तो होगा। यस सर। 16 कर दिया है गलती से सर। अच्छा 16 कर दिया है, ओहो, इसे 18 कर लेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, एबव क्वेश्चन से ही है, एबव इक्वेशन से, कि 22 ग्राम CO2 बन रहा है
तो बताओ कितना मीथेन रिक्वायर्ड है। अब यहां से देख लो कि इसका 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा CO2 का। तो 22 ग्राम CO2 में हम निकालने कितने मोल होता है, कैसे निकालोगे? स्मॉल w अपन कैपिटल W। CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कितना आ गया 44 ग्राम। यहां से मोल निकाल लो, इसका जब मोल निकालोगे तो स्मॉल w अपन कैपिटल W, दिस विल बी 22 अपॉन 44, हाउ मच? सर एक बार फिर बता दो, मैं ना गया हुआ था चार्जिंग के लिए। 0.5। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बता दो। क्या बता दो? सर ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट फिर से कर दो, मैं लैपटॉप की बैटरी कम थी, चार्जिंग लगाने गया था। इस क्वेश्चन में क्या बताऊं, समझा नहीं। सर वो कह रहा है कि इसे री एक्सप्लेन कर दो एक बार, वो चार्जिंग पे लगाने गया था लैपटॉप। अच्छा फिर से रिपीट कर दो। यस सर मैं लैपटॉप चार्जिंग लगाने गया था। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हम पिछले भी क्वेश्चन में लिखे थे, तो इसलिए कैसे लिखा जाएगा इसे हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से Yes, इस बैलेंस इक्वेशन से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा। इसका मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो इसका 1 मोल बनेगा। तो इसका मोल निकाल ले, कितने मोल दिया है, CO2 है। CO2 को आप मोलर मास निकाल लो कैपिटल W, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 गुणे 16, 16, 2 into 16, टोटल आ गया 44 ग्राम। मोल्स आप निकालोगे, जब मोल्स निकालोगे स्मॉल w अपन कैपिटल W, तो ये कितना है, इसका वेट दे रखा है ना, देखो 22 ग्राम CO2। yes sir, तो yes sir। 22 अपन 44 ग्राम जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.5 ग्राम, oh sorry 0.5, सॉरी 0.5 मोल, ग्राम नहीं मोल। इसका मतलब यहां से रेशियो देखो 1:1 का है ना, ये कह रहा है 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका। इसका मतलब CH4 का मोल कितना बनेगा, कितना चाहिए, कितना रिएक्ट करना चाहिए भाई, जितना रिएक्ट करेगा उतना बनेगा, मतलब इतना बन रहा है तो इतना रिएक्ट भी करना चाहिए इसका मोल। yes sir। अब मोल आ गया तो मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ CH4। मास निकालने के लिए अभी आपको बताया कि मोल इंटू मोलर मास, देखो yes sir, स्मॉल w इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू कैपिटल W ना। yes sir, yes sir। तो यहाँ वैल्यू रख दो 0.5 इंटू 16, CH4 का भी हम कैलकुलेट किए थे 16 आता है, तो ये कितना चाहिए 8 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो सिंस ग्राम में नहीं पूछा है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही करा दिया आपको। ये पूछा है आपसे मोल में, क्लियर, ये आपसे पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा 0.5 मोल, यहीं तक पूछा है। अगर ग्राम पूछे तो ये हो जाएगा, क्लियर। yes sir, बस Yes, उसे sir। मल्टीप्लाई करना था। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 1.5। इसमें कह रहा है कि 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अमोनिया। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम, कितने ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, क्लियर। सेम क्वेश्चन को आगे भी देखो, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी। जैसे आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की जब बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, देखो तो अब देखो यहाँ कितने नाइट्रोजन है 2, यहाँ आप 2 लिख दोगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 6, तो यहाँ कितने 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अब ये बैलेंस इक्वेशन हमें बता क्या रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का और 2 मोल। सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ बोलो।
सर इसके अंदर 2 एरो क्यों लगे हैं, आगे और पीछे? 2 एरो का मतलब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा रिवर्सिबल का मतलब अगर हम इसको हीट करें अमोनिया को या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बदल दें तो ये इधर टूट के चला जाएगा। यस सर। ठीक है, सर इसको सर इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपके पास पानी है और उसमें आपने चीनी घोल रखी है। ठीक है, जब आप उसे घोलते हो तो कोल्ड कंडीशन में नॉर्मली घुल जाता है। अब आपको चीनी चाहिए तो आप इसको हीट कर दो, हीट कर देते हो तो सारा पानी उड़ जाता है, फिर से आपको चीनी मिल जाता है। चीनी मिल जाएगा और ये पानी भी आपको मिल जाएगा। पानी क्या होगा, वाइपर के फॉर्म में मिलेगा। पानी हीट करोगे वाइपर बन जाएगा, इसको कंडेंस करो फिर से पानी मिल जाएगा। यस सर। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये साइन होता है। क्लियर? यस सर। चलो अब देखो, हमें जो गिवन है उससे हमें मोल कैलकुलेट करने हैं। तो हमें इसके मोल कैलकुलेट कर ले और फिर इसमें लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के केस में N2 लिखा है, इसका कैपिटल W कितना होगा, 28 ग्राम। H2 लिखा है, इसका कितना होगा, 2 ग्राम। अब देखो जिसमें 2 लिखा होता है ना, नाइट्रोजन का जैसे आप पढ़ते हो 14, लेकिन 2 लिख दे तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 28 हो जाएगा। H2 लिखा है तो आप पढ़ते हो 1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ग्राम। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, अब हमने जो भी कैलकुलेशंस बताई थी उसमें कहा था ग्राम में यूज करना है। ठीक है, ये जो गिवन है कि 50 केजी, तो इसे ग्राम में यूज करना है। तो आप बताओ 50 केजी कितने ग्राम होगा? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। ये हो जाएगा 50,000 ग्राम। ये हो गया आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है 10 केजी, तो 10 इंटू इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। मोल कैलकुलेट करना है हमें। मोल को आपको पता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। लिख दे, स्मॉल w 50,000 केजी, 50,000 ग्राम। नाइट्रोजन के लिए 28 डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1786 आ गया। ये इतने मोल इसके आ गए। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितने आ गया 5000। 10,000 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5000 आ गया। ये 5000 मोल आ गया। अब हमें बताओ कि यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन, इधर लिखा है हाइड्रोजन, इसके हैं 1786 और इसके मोल आ गए 5। इसका रेशियो है 1, सॉरी स्टोइकियोमेट्री है उसकी 3। तो अब हमें क्या चाहिए कि अगर ये 1 मोल है तो इसका 3 टाइम हो ना। यस सर। अब देखो लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि हमें 17 की टेबल आती है। 17 की टेबल पढ़ो, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 3 जा 51, मतलब ये 5100 आना चाहिए। यस सर। अगर हम इसको केवल 17 मान ले तब भी इसको कितना आना चाहिए, इसका 3 टाइम 5100। लेकिन ये क्या है 1786 है, मतलब 1700 से भी ज्यादा है, तो इसको 5100 से भी ज्यादा आना चाहिए ना। यस सर, काफी कम है। तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। ये कम पड़ गया ना, ये 5000 है, 5000 है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? यस सर। अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये लिमिटिंग रीजन। तो यहां से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजन है। क्लियर? यस सर। चलो अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखो, हमने आपको जब समझा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि भाई अगर 1000 लीटर की टंकी लगी है और एक ही Yes, sir. स्पून आपके पास टी हो, तो आप बताओ 1000 लीटर में से कितना पानी लोगे? एक चाय बनाने के लिए 200 ml लग रहा है तो 200 ml लगोगे ना, 1000 लीटर को तो यूज नहीं करोगे। तो ये 200 Yes, ml sir. कौन निर्धारित कर रहा है? लिमिटिंग रीजेंट। यही तो हमारा वहां पे लिमिटिंग रीजेंट था, बोलो। यस सर। ये लिमिटिंग रीजेंट था। तो टी हुई ना, लिमिटिंग रिएजेंट तो टी हुई। जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वही निर्धारित करता है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर वही निर्धारित करता, मतलब सर समझा नहीं। वही डिटरमिन करता है कि बनने वाला चाय कितना होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब ये अमोनिया ओके, ओके, कितने ग्राम, समझ गया, कितने समझ गया। मोल बनेगा, ये अमोनिया कितने मोल बनेगा, ये कौन बताएगा? हाइड्रोजन। सर लिमिटिंग, सर हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि ये है लिमिटिंग, लिमिटिंग। क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये बताएगा आपको कितने मोल बनेगा। अच्छा, आप कैसे रिलेट करोगे? इसका 3 मोल इसके 2 मोल के बराबर है, मतलब इसका 3 मोल होगा तो इसका 2 मोल बनेगा। क्लियर? तो यहां से सिंस देयरफॉर लगा लेते हैं हम। यस सर। सिंस देयरफॉर लगा लो। जो हमने आपको सिखाया है उस हिसाब से कर लो। हमने आपको सिखाया है सिंस देयरफॉर लगाना। सिंस, अब जो चीज चाहिए वो उसको राइट साइड लिखते हैं। क्या चाहिए? अमोनिया। तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल NH3 बन रहा है, तो इसको राइट लिख लो। 3 मोल H2 यूज हो रहा है। अब बताओ अगर ये 1 मोल हो, 1 मोल H2 हो, ये कितना चाहिए? 2/3 मोल, सॉरी 2/3 मोल बनेगा, यही ना? और हमारा कैलकुलेशन में कितना आया था? दिस इज द मोल्स। ठीक है, हमने सिंस जो हाइड्रोजन का मोलर मास था वो 2 ग्राम ले लिया था, यहाँ पे क्या लिया है? 2.016। तो थोड़ा सा अंतर है, तो उसको हम मान लेते हैं कि चलो ये पूरे के पूरे 5000 थे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5000। ठीक है, क्योंकि हल्का सा अंतर आएगा तो उसमें से कोई इफेक्ट नहीं है। 5000 अगर मोल हाइड्रोजन का हो तो कितना बनेगा अमोनिया? कितने मोल बनेगा भाई? 1 से देखो कहां पे जा रहे हैं, बड़े पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, दिस विल बी द, अब इसे कट करो, इसको हम इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया अगेन 10,000। आपको पता है कि 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3333। 3.33। कितने यस मोल? सर। अगर आप देखो पहले इसको इससे डिवाइड करते तो आपको डिफिकल्टी होती, इसलिए मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व करोगे। इतने मोल आ यस गए, सर। इतने मोल आ गए। अगर इतने मोल आ गए तो हम इसका मास निकाल लें। देखो स्मॉल w इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल W। अमोनिया के लिए कैपिटल W कितना होगा? अब बताओ, इसका 14, इसका 1 इंटू 3 कितना? 17 ग्राम। कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल इसके कितने थे? 3333 इंटू 17। मल्टीप्लाई करके बताओ हमें। कितना आ रहा है? बोलो बच्चों। हेलो। सर आ रहा है 56661। ठीक है, तो इतना ग्राम बनेगा। अब इसको केजी में अगर लिखना हो तो 5661 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा यस सर। 5 पॉइंट सर 56661 आ रहा है। हाँ कितने सर, की? मैंने 3 बार बोला था। 3 बार था? ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर, मैंने भी 3 बार बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा 56.67 केजी। यस ये सर। ठीक है, ये लास्ट वाला हटा दो। तो इतना करीब केजी में आ गया, ये अमोनिया बनेगा। ग्राम में आंसर करना है तो ये ग्राम में होता है। चलो आंसर भी देख लेते हैं। यहां से देखो
करीब करीब उतना ही आंसर आया है, 56.1। ये आ गया ना 56। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर क्यों आया कि हमने इसको जो है 3333 लिया था, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मोलर मास था ये है 2.016। हमने सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को 2 ले लिया था, तो इतने से कोई अंतर नहीं होगा, ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे ना उसमें मैच कर जाएगा, आप परेशान ना होना, ठीक है। सर उसी के पास ही होगा तो पता हाँ लग ही हाँ जाएगा। एकदम एकदम। ये 56 Yes, पॉइंट sir. समथिंग अगर आ रहा है तो आंसर सही है। क्लियर? सर Now the next topic is रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है। आपको मैं क्वेश्चंस बता दूं या आप अपने से ढूंढ के कर लोगे? सर आप बता दो। ठीक है। सर नाउ 1.1 तो कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। ये हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। 1.4 कर लोगे? ठीक कर सर, कार्बन बर्न इन एयर 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, ठीक है। सर ये कर लिया था। हाँ तुमने कर लिया है, कुलदीप ने नहीं किया, वो कर लेगा। नेक्स्ट है ये भी कर लेना, 1.1 1.7 ठीक है। इसको भी कर लेना। 1.7 1.9 भी सर। 1.10 सर 1.9 भी 1.9 तो हो चुका है, पहले क्लास में मैंने करा दिया था ना, जहाँ पे एवरेज एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, सेकंड या थर्ड क्लास में। यस सर, ठीक है, यस सर। हाँ हाँ ये मैंने ही करा दिया है। आप लिखते जाओ नंबर्स। ये कर लेना, ठीक है। ये भी कर लेना। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले तो सारे ही कर लेना क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास खत्म हो चुकी है। सर कौन कौन से कहाँ से है सर? और 17 अगर से आपका छूटा है ना तो आप वीडियोस भी देख सकते हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ये सारे ही जितना भी आ रहा है। 1.21 कर लेना। मेरे को पहले से ही आते हैं राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट। हाँ 1.21 कर लेना। यस सर। 1.22 कर लेना, डायमेंशनल एनालिसिस से है ये। 1.22 कर लेना। 1.23 कर लेना। मेरे को एक पूछना था कुछ कि ये जो NS है ये किसके इक्वल होता है? दिस इज नैनो सेकेंड। यस सर, ये कितने सेकंड के इक्वल नैनो होता है? सेकेंड का मतलब 10 टू द 10 पावर raised to माइनस power minus 9, 6 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। 1 Yes, sir. NS इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, ठीक है। यस सर। ये 1 है, कर लोगे अब? 1.23 कर Yes, लेना। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, अभी देखो जो नाइट्रोजन और अमोनिया का क्वेश्चन किया, ये भी कर लोगे 1.24। यस सर। बस यहां तक कर लेना। और एक ये भी कर लेना, कन्वर्ट दिस इनटू बेसिक यूनिट्स, ठीक है। सर एक बार PM भी बता दो किसके इक्वल होता है? पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ओके सर। ठीक है। mg होता है, mg ये होता है 10 टू द पावर माइनस 3 g के ग्राम में। यस सर। कर लोगे अब? mg यस सर। mg की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलीग्राम। मिलीग्राम। ठीक है, इतना कर लो। Yes, sir. इतना सफिशियंट है। ये वाला मैंने करा दिया था आपको, ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा दिया था, Yes, ठीक है। sir.
हाँ बाकी और कुछ देख लेंगे जो बचता है। ठीक है सर। एक ये भी कर लेना, एक ये भी कर लेना, क्योंकि ये इसकी भी क्लास हो चुकी है, एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है। यस सर। ये भी कर लेना, और ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक ये भी कर लेना। ठीक है, अब केवल कंसंट्रेशन टर्म्स वाले भी रह जाएंगे, और एक ये भी कर लेना 1.33। ओके सर। देखो U लिखा है, इसका मतलब क्या है? यूनिफाइड AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU या U एक ही बात है ना? सर सर सेम है। यस एएमयू ठीक है। या यू सेम। तो इतने जो है इतने क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, मतलब आप इतने क्वेश्चन करने लायक अब हो चुके हो। यस सर। यस सर।